अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम कोटा राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर कोटा राजस्थान। समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ एक प्रकार से आज अंतिम श्लोक है। 225 नंबर का श्लोक, क्योंकि कल तो आचार्य देव अपनी खुद की बात कहने वाले हैं। पूरा ग्रंथ यहाँ चल चुका। कुछ बातें चरणानुयोग की हुई, कुछ बातें अध्यात्म की हुई, कुछ द्रव्यानुयोग की गहराई में जाकर के बात कही, कुछ संलेखना समाधि मरण की बात हुई, कुछ शांत परिणामों की बात की और कुछ त्याग की बात की। एक तरफ त्याग की बात करते हैं, दूसरी तरफ सहजता की बात करते हैं। बड़े विविध प्रकार के एंगल थे जो सब यहाँ प्रस्तुत किए गए और इन सबको प्रस्तुत कर लेने के बाद रत्नत्रय की महिमा बतलाई गई। ज्ञान की महिमा, ध्यान की महिमा, वैराग्य की महिमा, त्याग की महिमा, तप की महिमा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की महिमा, इन तीनों की एकता और फिर इनसे क्या फल मिलेगा, ऐसे मोक्ष की महिमा। और कल हम आपके बीच में चर्चा कर चुके हैं सिद्ध भगवान के संदर्भ में। सिद्ध भगवान, सिद्धों का स्वरूप, परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप, ये सब चर्चाएं हम आपके बीच में कर चुके हैं। और कुल मिलाकर के इतना सब समझ में आ गया कि जैन शासन कहता क्या है। इतनी बात समझ में आ गई कि हमें पहुंचना कहाँ है। इतने लंबे समय से चलते चलते आखिर हम उस पड़ाव पर पहुंच गए, उस मंजिल पर पहुंच गए जहां हमें यह पता लग गया आखिर हमें पहुंचना कहाँ है। ये पता लग गया हमारे को। तो कहाँ पहुंचना है? बोले सिद्धालय में पहुंचना है। कितने लंबे काल के लिए? बोले साधी अनंत काल के लिए। क्या मिलेगा? बोले अक्षय अनंत सुख मिलेगा। कैसा सुख मिलेगा? कल काफ़ी चर्चाएं हमने उस सुख के बारे में भी आपके बीच में कर ली थी। और आज तो एक नया प्रकरण, बहुत सुंदर प्रकरण, क्योंकि पूरी बात को कह देने के बाद में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी एक प्रकार से डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं ना अपन, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने पूरी बात कह दी, पूरी बात समझा दी, आपको मोक्ष जाने के लिए कह दिया, मोक्ष जाने की प्रेरणा आपको दे दी, आपको ये कह दिया कि भैया यहाँ जाना है, यहाँ आपको आनंद मिलेगा, सब बातें कह दी। अब बोले सुनो, अब फिर भी कह रहे हैं कहीं कोई चूक हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए, कहीं आप मोक्ष की जगह निगोद में पहुंच जाओ, हमें उल्टा सीधा कहने लगो। तो आचार्य देव ये कह रहे हैं भैया अपेक्षा से समझना बात को, ये जैन शासन की नीति है, ये न्याय है। जैन न्याय बतला रहे हैं। क्या है जैन न्याय? जैन न्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, बहुत महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय, यदि मैं किसी को कहूं तो मैं ये कह सकता हूं
जैन न्याय का वो विषय है स्यादवाद, स्यादवाद पद्धति, न्याय पद्धति। ये नीति है जैन दर्शन की, ये जैन शासन की नीति है। आप जानते हैं जैनियों के लिए स्यादवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन शब्द का प्रयोग इतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, जैन शब्द का प्रयोग इतना ज्यादा कहीं चलता ही नहीं था। जैन जैन कौन? आप न्याय शास्त्र उठा करके देखेंगे तो आपको वहां मिलेगा स्यादवादी, स्यादवादी, स्यादवादी। अरहत मत वाले ये कहते हैं, स्यादवादी ऐसा कहते हैं, स्यादवादी ऐसा मानते हैं, स्यादवादियों की ऐसी मान्यता है। स्यादवादी लोगों के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ऐसे होते हैं स्यादवादी। कई कई लोग तो मजाक बनाते हैं अन्य मतावलंबी हम स्यादवादियों की। स्यादवादी कहो या अनेकांतवादी, अनेकांतवादी शब्द कम मिलता है, स्यादवादी ज्यादा मिलता है शास्त्रों में, न्याय शास्त्रों में स्यादवादी। और ऐसे बड़े बड़े लोग दिग्गज अन्य मतावलंबी ऐसी मजाक बनाते हैं जैनियों की, ये कहकर के अरे इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो शायदवादी हैं। क्या कहते हैं हमारे लिए? शायदवादी हैं, शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा। इन लोगों से पूछो जरा वस्तु का स्वरूप कैसा है, तो ये कहते हैं स्याद नित्य है, स्याद अनित्य है। तो मजाक क्या बनाते हैं? शायद नित्य है, शायद अनित्य है, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये स्यादवादी लोग इस तरह के हैं। लेकिन हमारे समंत भद्र जैसे महान आचार्य वे ये कहते हैं ये हमारी नीति है, ये न्याय है, ये वस्तु स्वरूप है। क्या नीति है? वस्तु का स्वरूप कैसा है? वस्तु का स्वरूप बोले नित्य अनित्यात्मक, नित्य अनित्यात्मक वस्तु का स्वरूप है। हम यहां से नीति पढ़ते हैं, बड़ी गजब की नीति बतला रहे हैं। 225 नंबर श्लोक, जैन नीति अथवा नय विवक्षा, स्यादवाद पद्धति भी कहते हैं इसे। देखिए जरा, एके ना कर्षन्ति, सुनना क्या कह रहे हैं, 189 है गुजराती का। एके ना कर्षन्ति श्लथयन्ति वस्तु तत्वमितरेण अंतेन जयति जैनी नीतिर्मंथान नेत्रमिव गोपी। क्या कह रहे हैं? देखिए कुछ पुस्तकों में 205 नंबर पेज हैं, किसी में 289 है, 189 है, किसी में 270 है। बहुत सुंदर श्लोक लगता है, मुझे बचपन से याद है। एकेना कर्षन्ति श्लथयन्ति वास्तु तत्वमितरेण अंतेन जयति जैनी नीतिर्मंथान नेत्रमिव गोपी। ग्वालिन का उदाहरण देकर के चर्चा की है। ग्वालिन जानते हैं? गोपी, ग्वालिन गायें चराने वाली, गायें चराने वाला होता है ग्वाला, और उसकी जो वाइफ है घर में काम करने वाली वो कहलाती है गोपी, गोपियां। तो वो क्या काम करती हैं? दही मथने का काम करती है, दही जमाने का काम करती है, घी निकालने का काम करती है, छाछ बिलोती हैं, बनाती हैं, ये सब काम करती है वे गोपियां। दूध वालों की वाइफ, गायें चराने वालों की वाइफ, गायें होती है बहुत सारी, दूध निकालते हैं, बेचते हैं, दही जमाते हैं, बेचते हैं, छाछ निकालते हैं, घी निकालते हैं, मथते हैं, तो ऐसा काम करने वाले वे कहलाती हैं गोपियां। ये कह रहे हैं दही की मथानी की रस्सी को खींचने वाली कौन? ग्वालिन की तरह है। आपने देखा है दही की मथानी की रस्सियों को खींचते हुए जब वे खींचती है तो किस प्रकार की फीलिंग आती है? दही है मट्ठा और उसमें बीच में वो ऐसे उसमें होता है हंडी में, क्या कहेंगे उसे, मटकी में, कढ़ाई हंडी जो भी है, बीच में होती है एक लकड़ी और वो बंधी होती है एक किसी पेड़ वेड़ या ऐसी किसी चीज़ से, और उसके रस्सी ऐसी लपटी हुई होती है उस लकड़ी के, और वो ऐसे रस्सी को ऐसे खींचती हैं। तो दोनों रस्सियों को एक साथ नहीं खींचती है, दोनों छोरों को, और दोनों को एक साथ ढीला नहीं छोड़ती है। दोनों को एक साथ खींच लेगी तो भी कुछ नहीं होगा, और दोनों को यदि एक साथ छोड़ देंगी तो भी कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई साहब?
बोले एक रस्सी को ऐसे खींचो और दूसरी को ढीला छोड़ो, फिर इसको ढीला छोड़ते जाओ और इसको खींचते जाओ, फिर इसको ढीला छोड़ो और इसको खींचते जाओ। तो ये इस तरह से ये दही मंथन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। एक को खींचना, एक को ढीला छोड़ना, फिर इसको खींचना, उसको ढीला छोड़ना, ये प्रक्रिया है। माने दोनों को खींचना नहीं और दोनों को ढीला छोड़ना नहीं। जैन नीति के संदर्भ में बतला रहे हैं क्या, रवेकलोना, जो नाम आप दो, बिलोना भी कहते हैं उसे, बिलोना है, बिलोना वाला ऐसा कह रहे हैं, हमने बचपन में मथा है। तो जो भी है, अर्पिता नर्पित सिद्धे, ऐसा एक तत्वार सूत्र का सूत्र है, वलोनू कहते हैं गुजराती में। आप जिसको जैसा समझ में आवे, भाव समझ में आ गया होगा, मेरे एक्शन से तो सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बात कह रहा हूं। अभी तो इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं लोग, दुनिया है भाई साहब, क्या क्या चल रहा है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था और आज भी गांव गांव में होता है। आज भी आपको ऐसी ग्वालिन, इस तरह के दही मथने वाले लोग गाँव में कई मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा मक्खन निकल आता है ऊपर, घी निकालने का, मक्खन निकालने का ये जो तरीका है छाछ बनाने का, मशीनें भी आ गई है, हाथ से भी होते हैं ये सब। देखिए, तो अब ये जो नीति है, ये कैसी नीति है जिसको मथनी कह रहे हैं यहाँ, उस ग्वालिन की तरह जिनेंद्र देव की स्यादवाद नीति, ये भी इसी तरह की है हमारे भगवान की स्यादवाद नीति। बोले ये स्यादवाद नीति क्या काम करती है, बोले अथवा निश्चय व्यवहार रूप नीति, वस्तु के स्वरूप को निश्चय व्यवहार रूप नीति, माने अकेले निश्चय नहीं, अकेला व्यवहार नहीं, अकेला व्यवहार नहीं, अकेला निश्चय नहीं, निश्चय और व्यवहार दोनों का जो बैलेंस है उसका नाम है नीति। तो वस्तु के स्वरूप को एक सम्यक दर्शन से, अभी डोरियां बता रहे हैं, वास्तव में बड़ा गजब का है ये स्वरूप जैन शासन का। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टिम अपेक्षित है। समंत भद्राचार्य कहते हैं पूरे दुनिया भर में झगड़े इसलिए खड़े होते हैं, मैं कर रहा हूं, मैंने किया, आप कुछ नहीं हो। वो क्या समझता है, मैं जो कह रहा हूं वही बात सही है, मेरी बात सही है, सामने वाले की बात झूठी है। घर घर में झगड़े इस बात को लेकर के हो रहे हैं भाई साहब, भाई भाई में झगड़े इसी बात को लेकर के हो रहे हैं। पिता पुत्र के बीच में बनती नहीं है, क्योंकि पिता की अपेक्षा को पुत्र नहीं समझ रहा है, पुत्र की अपेक्षा को पिता नहीं समझ रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। पड़ोसी पड़ोसी की बात को नहीं समझ रहा है, मंदिर के अध्यक्ष मंत्री एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हैं। जगह जगह समाज में झगड़े हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, धर्म के नाम पर विवाद हो रहे हैं। जो जैन नीति, जो स्यादवाद नीति हर विवाद का हल हो सकता ये काम कराने वाली थी, आज उसी स्यादवाद को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, हठाग्रही हो गए हैं। एक कह रहा है करने करने से क्या होगा समझो, दूसरा कह रहा है समझने समझने से क्या होगा करो। ये समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, क्या करें है? सब एक दूसरे की टांग खींचे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये क्रिया नहीं मानता है, वो कह रहे हैं ये समझता नहीं है, वो कहता है तेरी क्रिया होनी चाहिए, तू ये पालन कर, वो कहता है तू समझ, तू पढ़ता नहीं है, तू सीखता नहीं, ये देख शास्त्र में ये लिखा है। दूसरा व्यक्ति दूसरा शास्त्र ला करके खोल करके बताता है, यहाँ देखो यहाँ ये लिखा है। अरे भैया, स्यादवाद नीति है जैन शासन की, अनेकांत है। आपका बस चले तो दो आचार्यों को आमने सामने लकड़ी लेकर के लड़वा दो आप। आपका बस चले तो समंत भद्राचार्य के सामने अमृतचंद्राचार्य को खड़ा कर दो। ये तो आप भली भल मत साथ समझिए आप, ऐसा क्या कि समझिए आप, ये अमृतचंद्राचार्य वे महान आचार्य जो आत्मा को शुद्ध बता रहे थे, जो आत्मा की स्थापना भगवान के रूप में समय सार में करके आए हैं, उन्हीं अमृतचंद्राचार्य देव ने हमारे सामने आकर के यहाँ अणुव्रत लेने की प्रेरणा दे दी। उन्हीं अमृतचंद्राचार्य ने हमारे बीच में आकर के महाव्रत लेने की प्रेरणा दे दी। उन्होंने ही हमारे को ये बात कह दी कि भैया व्रत अंगीकार करो, भैया सल्लेखना लो, भैया समाधि मरण की तैयारी करो, भैया तपस्या करो, भैया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र लो।
भैया रात्रि भोजन का त्याग करो, भैया मद्य मांस मधु का त्याग करो, अष्टमूल गुणों का पालन करो। ये बातें अमृत चंद्राचार्य ने यहाँ आकर के हमारे को बता दी। यदि अमृत चंद्राचार्य यहाँ आकर के बात नहीं बताते तो हम तो अमृत चंद्राचार्य के नाम पर ये कह देते कि कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, आत्मा तो शुद्ध है। लो क्या करो, आप समझ रहे हैं ये अमृत चंद्राचार्य का कमाल। जो अमृत चंद्राचार्य स्यादवाद नीति की बात बतला रहे हैं, वो अमृत चंद्राचार्य उस स्यादवाद नीति को फॉलो कर रहे हैं। जो अमृत चंद्राचार्य स्यादवाद की चर्चा कर रहे हैं, जो अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं स्यादवादी बनो, जो अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं अपेक्षाओं को समझो, हठाग्रही मत बनो, एक पक्षी मत बनो, आपका चिंतन, आपका विवेचन, आपका प्रस्तुतिकरण सब कुछ अनेकांतिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, अनेक पहलुओं से होना चाहिए। जहां श्रद्धा की बात आएगी हम दृढ़ता से श्रद्धा की बात करेंगे, जहां चरणानुयोग और चारित्र की बात आएगी हम चारित्र की बात करेंगे, जहां व्यवहार की बात आएगी हम व्यवहार की बात कहेंगे, जहां निश्चय की बात आएगी हम दृढ़ता से निश्चय की बात का प्रतिपादन करेंगे, जहां सहजता और क्रमबद्ध की चर्चा चलेगी हम सहजता की बात करेंगे, और जहां पुरुषार्थ प्रेरणा की चर्चा आएगी वहां हम दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ की प्रेरणा देंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये है जैन नीति भाई साहब, बैलेंस रख करके चलना पड़ेगा। आज पूरा समस्या ही यही है कि जिस व्यक्ति ने जिस पक्ष को अपना लिया है बस वो उसका हठाग्रही हो गया है। पूरे समाज के अंदर विवाद का कारण यही है। हम क्या बताएं आपको, आप लोग तो सब भुगतते हैं, देखते हैं, गांव गांव के झगड़े हमारी आंखों के सामने होते हैं, लकड़ियां चलती है, विवाद होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, मंदिर बट जाते हैं, झगड़े हो रहे हैं। किसके नाम पर झगड़े हो रहे हैं? धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हो रहे हैं भाई साहब। क्या आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। दो लाइनें कह दी मैंने, कुछ कह दिया, समझ में आई क्या बात? आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, सारे संसार में आग लगी हो पानी से बुझ जाएगी। आग लगे संसार में पानी से बुझ जाए, और पर जब पानी ही जले उसका कौन उपाय। क्या पानी जलने लगे तो उसका क्या करें? सारे दुनिया भर में आग लगी है, विषय कषाय की आग और ज्वालाओं के अंदर धधक रहा है ये व्यक्ति, जल रहा है, धधक रहा है ये व्यक्ति। और जलते धधकते हुए ये जिनवाणी क्या है? शांति प्रदान करने वाली है। ये जिनवाणी, ये तत्व ज्ञान, ये सहजता दिलाने वाली है, ये आकुलता को मिटाने वाली है, ये टेंशन खत्म करने वाली है, ये सर दर्द मिट जाए आपका, ये उपाय है यहाँ, ये भेद विज्ञान कराने वाली है। माँ की शरण में आने के बाद तो बच्चे को शांति मिलेगी ना, मिलनी ही चाहिए ना। सारे दुनिया भर की आकुलता और टेंशनों से बचकर ये जीव जिन मंदिर की शरण में आया, लेकिन मंदिर में आया तो मंदिर में कलह है। ये क्या हो गया है? मंदिर में कलह है। भैया तुमने जैन नीति को नहीं पढ़ा, भैया तुमने जैन न्याय को नहीं पढ़ा। क्या मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना? क्या ये धर्म लड़ना नहीं सिखाता है? ये धर्म जब राग करने का निषेध करता है, ये धर्म द्वेष करना कैसे सिखा सकता है? ये विवादों की बात कैसे कर सकता है? ये जैन धर्म और जैन तत्वज्ञान जिनके घर में, जिनके जीवन में उतरता है, उनके जीवन में कषायें नहीं होती, उनके घर में कलह नहीं होती, उनके घर में विवाद नहीं होते, उनके घर में तकलीफें नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, तू मैं नहीं होती, जिरे भैंस नहीं होती है। ये जो बातें कही जा रही है, नीति समझो आप। नीति क्या है? नीति ये है कि अपेक्षाएं कई होती है वस्तु को देखने की, ये है नीति। ये नीति बता रहे हैं। वस्तु को देखने के नजरिए अनेक होते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं जिस जगह पर खड़ा होकर के देख रहा हूं तो मैं जो देख रहा हूं वही सच है। आप यदि हो सकता है दूसरे एंगल पर, दूसरी जगह पर बदल करके देखेंगे तो शायद आप ये कहेंगे कि हो सकता है ये बात सही है। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जब समयसार के ऊपर व्याख्यान किए, खूब विस्तार से व्याख्यान किए, और उनकी शिकायत लेकर के लोग पहुंचे आचार्य शांति सागर जी के पास में। प्रथम आचार्य इस 20वीं सदी के, 21वीं चल रही है अभी तो, 20वीं सदी के प्रथम आचार्य शांति सागर जी के पास में अनेक लोगों ने बात जाकर के कही, ये क्या कह रहे हैं? पुण्य पाप एक समान है, पुण्य पाप एक समान है।
पाप के समान पुण्य भी है, शुभ भाव भी है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें जब उनसे कही तो आचार्य श्री शांति सागर जी साहब का कहना था कि भाई वे समय सार पढ़ा रहे हैं, हम जब समय सार पर प्रवचन करेंगे तो हम भी यही बात कहेंगे। ये बात छपी है उनके अभिनंदन उस ग्रंथ में, अभिनंदन ग्रंथ में प्रथम संस्करण में उन्होंने कही कि ये जो बात कह रहे हैं, यदि उस जगह पर खड़ा होकर के मैं यदि बात करूंगा, उस ग्रंथ को खोल करके उस गाथा पर यदि मैं बात करूंगा तो मैं भी तो यही बात कहूंगा। आप समझ रहे हैं? ये तो कोई भी व्यक्ति यही बात कहेगा। जो बात लिखी है कुंद कुंदाचार्य देव ने, उस बात को कौन नकार सकता है? भाई साहब, सारे झगड़े मिट जाएं, सामने वाला जिस एंगल से कह रहा है आप उसे देखना नहीं चाहते, आप उसे पढ़ना नहीं चाहते, आप उसे सुनना नहीं चाहते। क्या आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैंने जो पढ़ा है वही सही है, सामने वाले ने क्या पढ़ा है मुझे कोई मतलब नहीं है? अरे जिनागम अथाह है भाई, ये जैन नीति। समंत भद्राचार्य कहते हैं हमारी सारी बातों को स्यादवाद लगा करके पढ़ना। ये समंत भद्राचार्य का वचन है, रत्नकरण श्रावकाचार्य वाले। न्याय शास्त्रों के अनेक ग्रंथ, न्याय शास्त्रों के जन्मदाता, जैन न्याय के जन्मदाता कहा जाता है समंत भद्राचार्य को। जैन न्याय की शुरुआत यदि इस युग में किसी ने की है तो समंत भद्राचार्य देव ने की है। न्याय लिखा है, न्याय भर दिया है, आप्तमीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना करके ऐसा ऐसा न्याय बतलाया है उन्होंने। स्वयंभू स्तोत्र में जो न्याय बतलाया है उन्होंने, गजब का न्याय लिखा है। वो न्याय क्या है? वो न्याय यही है कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है, वस्तु सर्वथा नित्य नहीं है। जो बदल रही है वो नहीं बदलने वाली भी है, जो नहीं बदल रही है वो बदलने वाली भी है। समझो एक बार इस चीज को। झगड़ रहे हैं इस बात को देख करके, दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं, एक कह रहा है मामा है, एक कह रहा है चाचा है, और अब चालू हो गए झगड़े। अब क्या करें बोलो? नहीं मामा है, नहीं चाचा है, नहीं मामा है, नहीं चाचा है, और एक दूसरे के कमीज पकड़ ली और तू मैं मारपीट शुरू हो गई। अरे भाई तू सुन तो सही, तू सुन तो सही, बात तो देख जरा। बात को गहराई से देखेगा तो झगड़ा नहीं होगा, विवाद नहीं होगा। एक दूसरे की अपेक्षाओं को नहीं समझने के कारण घर घर के झगड़े हो रहे हैं। यहां ये कह रहे हैं निश्चय व्यवहार नीति, इसका नाम नीति है क्या? ये जो बात कह रहे हैं ये नीति कह रहे हैं। नीति पर चलने वाला व्यक्ति कहलाता है नैतिक, और नीति पर नहीं चलने वाला व्यक्ति कहलाता है अनैतिक। आप यदि अपने आप को नैतिक कहते हो, नीति को फॉलो करो। आप यदि ये कहते हो मैं तो नैतिक हूं, नैतिक दायित्व बनता है हमारा, ये जैन कुल में जन्म लिया है तो हम इन बातों को गहराई से समझें, हठाग्रही नहीं बने। नहीं साहब ये तो ऐसा ही होगा, क्या हम कुछ नहीं जानते? देखो इसका अर्थ ऐसा भी नहीं है कोई व्यक्ति मेरे द्वारा इतने किए गए प्रतिपादन को सुनकर ज्यादा ही लिबरल हो जाए और ये कहे हमारे तो सब चलता है भाई साहब, हमारी भी अपेक्षा समझो, रात को खाता हूं क्या हो गया उसमें? अभी तो हमारी जगह बैठोगे तो आप भी समझ पाओगे पंडित जी, हमारी जगह आप बैठोगे तो आप भी देखोगे ऐसा ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा आप बातें करोगे बहुत सारी। आप हमारी जगह देखोगे रोज होटल का खाना पड़ता है, रोज बाजार का खाना पड़ता है, कई लोग तो पीना भी पड़ता है। क्या करें साहब, हम सोसाइटी के अंदर बैठते हैं, करना पड़ता है पंडित जी, कहना थोड़ी ना होता है। हम सब क्या करें साहब, होता है ऐसा। अरे भाई सुन, इसका नाम स्यादवाद नहीं है, इसका नाम जैन नीति नहीं है। सिद्धांतों से समझौता नहीं और सिद्धांतों में तोड़ मरोड़ नहीं, ये नीति है। तोड़ मरोड़ नहीं होगी, सिद्धांत जैसे कहे गए हैं उन सिद्धांतों को स्वीकार करेंगे। जैसा सिद्धांत कहा गया है, स्यादवाद जिस अपेक्षा से बात कही गई है उस अपेक्षा से उस बात को स्वीकार करेंगे। ये स्यादवादी कह रहे हैं भाई साहब, ये नीति की चर्चा कर रहे हैं, बड़ी गजब की चर्चाएं हैं और अलग ढंग से इन बातों को खोला है। यदि ये बातें सच में जीवन में उतर जाए तो निहाल हुए बिना नहीं रहे, हम सब निहाल हो जाएं, धन्य हो जाए हमारा जीवन। ये बतला रहे हैं यहां जीवन किस तरह से जीना है, नीति किस प्रकार की काम कर रही है। जो सही है वो मेरा है, जो मेरा है वो सही नहीं है। आलोक जी भाई साहब ऐसा समझ लीजिए आप। जो भी सच्चाई, न्याय क्या होता है, ऐसा नहीं कि नहीं स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई महान। दादा की लाइन है ये, कहां की? पश्चाताप की। क्या है?
अपने किसी व्यक्ति को दंड दे देने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता है, बल्कि सच्चाई यह है जिस व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है इस बात का विचार करें कि उस व्यक्ति ने अपराध किया भी था या नहीं किया था। यह विचार किया जाना चाहिए। अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए और निरपराधी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यह होना चाहिए। जबकि होता क्या है, नहीं नहीं मेरा बच्चा है, ऐसे कैसे कर दूं मैं, मेरा बच्चा है, नहीं नहीं इसको कैसे, इसकी प्रशंसा कैसे कर दूंगा मैं, नहीं 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 अपनों की, ये व्यक्ति अपनों की प्रशंसा इसीलिए नहीं करता है, अपनों को प्रमोट इसीलिए नहीं करता है, इसको लगता है अपनों की करने में क्या नहीं अच्छा नहीं है, हम अच्छे लोग क्या सोचेंगे, अपने बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, अपनी भाई की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, अपनी पति अपने हस्बैंड की प्रशंसा कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई प्रशंसनीय की प्रशंसा करो, क्या प्रशंसनीय की प्रशंसा करो, और जहां निंदा का प्रसंग आवे वहां अपना बच्चा हो तो भी निंदा करना, क्या नहीं नहीं वो बुरा मान जाते कैसे करते, अरे भैया सच्चाई का साथ दो, इसका नाम नीति है, ये नैतिकता सिखा रहे हैं यहाँ। हेकड़ भाई क्या कह रहे हैं बोलो, ये नीति सिखा रहे हैं। एक एक बात जिनवाणी माँ है, सब कुछ सिखाती है, हमारे को सिखाने का प्रयत्न कर रही है। जिनवाणी माँ समझा रही है क्या है बातें। एकेन माने एक सम्यक दर्शन से आकर्षंती अपनी तरफ खींचती है, इतरेण दूसरे से अर्थात सम्यक ज्ञान से, श्लथयंती शिथिल करती है, सम्यक दर्शन से खींचती है और सम्यक ज्ञान से शिथिल करती है, और अंतेन अंतिम अर्थात सम्यक चारित्र से सिद्ध रूप कार्य को उत्पन्न करने से जयती सर्व के ऊपर वर्तती है, जयवंत वर्तती है। हमारी ये नीति, ये जैन शासन की ये नीति जयवंत वर्तती है। विरोध नहीं है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, स्यादवाद के माध्यम से हर विवाद का हल हो सकता है। ये श्लोक का अर्थ किया है यहाँ, पहले श्लोक का अर्थ मतलब श्लोक का पहला अर्थ, माने इसी संस्कृत के श्लोक का एक दूसरे प्रकार से भी अर्थ हो सकता है। देखिए दूसरे प्रकार से अर्थ क्या हो सकता है उसे बता रहे हैं, अथवा दूसरा अन्वयार्थ। मंथान नेत्रन, दही की मथानी की रस्सी को खींचने वाली, गोपी इव ग्वालिन की तरह जो, वस्तु तत्वम वस्तु के स्वरूप को, यानी वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं, एकेन अंतेन एक अंत से अर्थात द्रव्यार्थिक नय से, आकर्षंती आकर्षण करती है, खींचती है, और फिर इतरेण दूसरे पर्यायार्थिक नय से श्लथयंती शिथिल करती है। वह जैन नीति है, जैन मत के न्याय पद्धति जयवती है। माने यहाँ इन्होंने बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में एक बात को बतला दिया है। ये कह रहे हैं कि ये जो जैन पद्धति है, जो जैन न्याय है, ये जैन न्याय और जैन पद्धति ये इस बात को बता रही है कि एक नय है द्रव्यार्थिक और दूसरा नय है पर्यायार्थिक। दो प्रकार के नय हैं। द्रव्यार्थिक नय वस्तु को नित्य देखता है, द्रव्यार्थिक नय के देखने का नजरिया अलग होता है, पर्यायार्थिक नय के देखने का नजरिया अलग प्रकार का होता है। माने द्रव्यार्थिक नय अलग प्रकार से देखता है, पर्यायार्थिक नय अलग प्रकार से देखता है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ये दोनों ही नय अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। दोनों में से कोई की भी बात झूठी नहीं है। द्रव्यार्थिक नय की बात और पर्यायार्थिक नय की बात, किसी की भी बात झूठी नहीं है। दोनों की बातें सच्ची है, लेकिन अपने अपने दायरे में सच्ची है। निश्चय से खींचती है, व्यवहार से शिथिल करती है। व्यवहार से खींचते हैं, निश्चय से शिथिल करती है। माने दोनों ही बातें सच्ची होती है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, परमानेंसी विद चेंज की बात करते हैं, तुम कितने बदल गए हो, अरे भाई साहब पिछले 15 सालों में 20 साल में तो आप बहुत बदल गए। आप वही हो ना जो हमारे को 20 साल पहले वहां मिले थे, आप कितने बदल गए हो। तो एक तरफ कह रहे हैं वही होना और दूसरी तरफ कह रहे हो कितने बदल गए हो। इन दोनों बातों के अंदर क्या द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नए नहीं हैं?
क्या दोनों अपेक्षाएं नहीं है? देखने के नजरिए का फर्क होता है भाई साहब। एक व्यक्ति कैसा देख रहा है, दूसरा व्यक्ति कैसा देख रहा है। आप यदि अपनी जगह बदल करके दूसरी जगह खड़े होते हैं तो आपका एंगल बदल जाता है। फोटोग्राफर ने कौन सी साइड से फोटो खींची है, दृश्य बदल जाएगा, पिक्चर बदल जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं यहां टीका, मंथान नेत्रम गोपी इव जैनी नीति है वस्तु तत्वम एकेन आकर्षन्ति इतरेण श्लथयन्ति अंतेन जयति। क्या दही की मथानी की रस्सी को खींचने वाली ग्वालिन की तरह जिनेंद्र भगवान की जो नीति अर्थात विवक्षा है वह वस्तु स्वरूप को ही जिनेंद्र भगवान की नीति माने विवक्षा है। क्या ये जिनेंद्र भगवान की नीति है, ये जिनेंद्र भगवान की विवक्षा है। वस्तु स्वरूप को एक नए विवक्षा से खींचती है और दूसरी नए विवक्षा से ढीला करती है। ये वस्तु स्वरूप है। इस वस्तु स्वरूप में एक नए तो उसे खींचेगा और दूसरे नए विवक्षा से उस बात को ढीला किया जाता है। वह अंतेन अर्थात दोनों विवक्षाओं से जयवंत रहे। माने भाई साहब बात तो सच्ची ऐसी है कि जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। दोनों ही नए, दोनों ही विवक्षाएं जयवंत वर्तती हैं। एक को भी झूठा नहीं कहा जा सकता है कि साहब निश्चय नहीं की बात सच्ची है, व्यवहार नहीं की बात सच्ची है। दोनों बातें सच्ची है। सुनना, दोनों बातों को सच्ची नहीं मानोगे तो सुनना आप मेरे 39-40 नंबर के प्रवचन, नए चक्र के ऊपर जो प्रवचन है 39-40 मेरे ख्याल से 2-3 प्रवचन है जिनमें व्यवहार नयों की उपयोगिता की सिद्धि की है। आप यदि व्यवहार नय को सत्य स्वीकार नहीं करेंगे तो कितना बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। कितना बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। पूरा प्रथमानुयोग झूठा हो जाएगा, पूरा चरणानुयोग झूठा हो जाएगा, कर्णानुयोग की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। 2 कदम जनवाणी के अंदर आप चल नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी समस्याओं में उलझ करके रह जाएंगे आप। क्या इसलिए व्यवहार नहीं की बातें झूठी नहीं है, व्यवहार नहीं की बातें सच्ची है। व्यवहार ने जो बात कह रहा है उस बात को बिल्कुल झूठी मत मानिए। क्या सच्ची मानिए। क्या चलिए भावार्थ पढ़ते हैं, है ना, बात करें पूरी। बाकी तो चर्चाएं जैन नीति के ऊपर, पूरी नई विवक्षा के ऊपर जितनी कक्षाएं होती है जैन नीति के ऊपर चर्चाएं होती है। जैन न्याय और जैन नीति के ऊपर जितनी चर्चाएं करूं उतनी कम है। खूब चर्चाएं हो सकती है। देखिए भावार्थ, भगवान की वाणी से आदवाद रूप अनेकांतात्मक है। वस्तु स्वरूप का निरूपण प्रधान तथा गौण नय की विवक्षा से करने में आता है। वस्तु स्वरूप का जो विवेचन है ये कभी प्रधानता से होता है, कभी गौणता से। कभी कोई बात प्रधान हो जाती है, कभी दूसरी बात प्रधान हो जाती है। जैसे कि जीव द्रव्य नित्य भी है और अनित्य भी है। अब ये जो बात है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सच में। नित्यता, नित्यता जैन दर्शन का प्राण है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र, ये वो प्राण है जिसके ऊपर जिन शासन का पूरा महल टिका हुआ है। जो वस्तु उत्पाद व्यय वाली है वही वस्तु ध्रुव है, जो वस्तु ध्रुव है वही वस्तु उत्पाद व्यय वाली है। और एट ए टाइम है, एट ए टाइम, आगे पीछे नहीं है। 5 मिनट पहले कुछ था, 5 मिनट बाद में कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। स्यादवाद, स्यादवाद का मतलब है अपेक्षा से कहना। स्यादवाद, 2 शब्द हैं यहाँ स्यादवाद में। पहला शब्द है स्याद, दूसरा शब्द है वाद। वाद माने है बोलना और स्याद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से, एक नजरिए से। तो स्याद वाद माने एक नजरिए से बोलना। जो बात चल रही हो उस बात को किसी एंगल से, किसी नजरिए से बोलना, वो स्यात वाद कहलाता है। स्यात शब्द का अर्थ कथनचित, कथनचित किसी विवक्षा से ऐसा किया जाता है, ये स्यादवाद का अर्थ है। तो इस तरह से द्रव्यार्थिक नय की विवक्षा से नित्य है और पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से अनित्य है। यही नय विवक्षा है।
इसका नाम ही नए विवक्षा है। देखिए नीचे और पढ़ते हैं। इस श्लोक में यह बताया है कि शास्त्र में किसी स्थान पर निश्चय नय की मुख्यता से कथन है और किसी स्थान पर व्यवहार नय की मुख्यता से कथन है, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि सच्चा धर्म किसी समय व्यवहार नय अभूतार्थ के आश्रय से होता है और किसी समय निश्चय नय भूतार्थ नय के आश्रय से होता है। ऐसा मत समझ लेना। दोनों बातें सच्ची हैं, लेकिन कभी इसके आश्रय से धर्म हो जाए और कभी इसके आश्रय से धर्म हो जावे, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में धर्म तो हमेशा निश्चय नय अर्थात भूतार्थ नय के विषय के आश्रय से ही होता है। जो सच्चा धर्म होगा वो तो भूतार्थ के आश्रय से ही होता है। इसलिए ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, ऐसा नहीं चलता है। तू भी सही और मैं भी सही, है ना, ये ऐसी बातें जनागम की नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री प्रेमचंद जी बजाज, श्रीमती सुनीता जी बजाज, श्री तन्मय जी बजाज, श्रीमती चंद्रा जी बजाज, श्री ध्याता जी बजाज, अध्यक्ष मुमुक्षु आश्रम, कोटा, राजस्थान। बजाज TMT सरिया, प्रेम जैन इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, रानपुर, कोटा, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।